हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरी तो ये दुआ है आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह मुझे प्यार करते रहें। तो मेरा नाम है असद। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो है वो है जी, इंडिया के 8 ऑफिसर जो कतर में हैं तो उनके बारे में वीडियो है और उन्होंने जेल की तह तक जाकर सभी कुछ दिखा दिया और पाक मीडिया हैरान रह गया। तो देखते हैं कि हमें क्या और जानकारी मिलती है और रिएक्शन शुरू करते हैं, एंड बार इसका रिव्यू करते हैं। लेट्स गो। हमारे विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्समैन ने ये क्या प्रॉपर यार, घोषणा अच्छा। की कि बहुत जल्द हमारे 8 जो नेवल सही। ऑफिसर्स हैं जो वहाँ कतर की जेल में कैद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। ये लगभग ये सेटल हो गया है, कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे अफसरों ने न कभी किसी के लिए जासूसी की है, न कभी करेंगे, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। आज हम देखते हैं कि भारत का खास तौर पे अमेरिका में, मगरबी दुनिया में बड़ा असर रसूख है। भारतीय प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच में भेंट हुई, बहुत ही सरलता और सहजता से अपनी डिप्लोमेसी की सहायता से और जो दूसरे और लिवरेजेस हैं जिनके बिना कतर का काम नहीं चल सकता, एक तरफ से तो उनको उपयोग में लिया। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान को इज्जत की नजर से देखा जाता हो, कहीं पे नहीं देखा जाता। और उसकी वजह सिर्फ ये पाकिस्तानियों की अपनी बोलियां हैं, अपनी ना इनको अपना मुल्क चलाना आता है, ना इनको बाहर के मुल्क में जाके बिहेव करना आता है। इनको बताना चाहिए तुम्हारी औकात इतनी सी है, 35 लाख की कंट्री हो। मैं कहना नहीं चाहता पर कहूंगा, शायद 2-3 ब्रह्मोस बहुत होंगे। भारत सुपर पावर नहीं बनने की ख्वाहिश रखता है। हमें सुपर पावर नहीं बनना है, हमें विश्वगुरु बनना है। विश्वगुरु हम थे, विश्वगुरु हम हैं, विश्वगुरु हम रहेंगे। मुख्तलिफ स्टेट डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, पेंटागन ले लीजिए, थिंक टैंक्स ले लीजिए मगरबी दुनिया में, वहाँ आपको बेशुमार भारत के ओरिजिन के लोग वहाँ मिल जाएंगे। 2 पाकिस्तानियों ने एक लड़के का, ग्रीस यूनानी लड़के का, उसके साथ गैंग रेप कर दिया। नमस्कार दोस्तों आप लोगों को याद होगा कुछ महीने पहले कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया था अपने देश में और उन्हें फांसी की सजा भी सुना दी गई थी। और दोस्तों इस चीज पर पाकिस्तानी मीडिया काफी हल्ला मचा रहा था कि भारत और कतर के रिलेशंस खराब हो गए हैं और कतर भारत के नेवी ऑफिसर्स को फांसी देने जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब भारत की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी का कमाल की वजह से अब कतर के खुद अमीर ने ये बात भारत से कंफर्म कर दी है कि वे जल्द भारत के नेवी ऑफिसर्स को रिहा करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ उन्हें वापस भारत भी भेज दिया जाएगा। और अभी दोस्तों भारत के नेवी ऑफिसर्स को कतर द्वारा एक अच्छा खासा होटल में रखा गया है ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों ये है भारत की फॉरेन पॉलिसी की ताकत, जहां भारत कतर जैसे देश को अपने हिसाब से काम करवाने पे मजबूर कर सकता है और कतर में फंसे नेवी ऑफिसर्स को रिहा करवा के वापस भारत में लेकर आया जा सकता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। कतर ने यह निर्णय कर लिया है कि हमारे 8 जो नेवल ऑफिसर्स हैं जो वहाँ कतर की जेल में कैद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। आपको ध्यान है कि यह बात हम आरंभ से कहते आ रहे हैं और हम ये बता रहे हैं आपको कि ये किस प्रकार से किया गया। कई लोग जो हैं जो इसको बावेला मचा रहे थे और जो कह रहे थे कि देखिए भारत को तो कतर जैसे ने झुका दिया एक बार फिर से। तो भाई कतर जैसे ने झुकाया जो था तो वो आप भूल गए कि जिसको आप झुकाना कह रहे हैं उसमें एक कार्यक्रम में बहुत सारे पेच और आने बाकी हैं। भारत तो पाकिस्तान जैसे ने जब कुलभूषण जाधव को अगवा करके अपने यहाँ रख लिया तब उसको तो जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक लड़ाई की। तो ये कतर वाला मामला तो बहुत ही छोटा सा था कतर में, क्योंकि कतर के ऊपर हमारे बहुत सारे लिवरेजेस हैं। और दूसरी बात यह है कि कतर जो है वो भारत को दुश्मन मुल्क मान के नहीं चलता है। पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान को दुश्मन मुल्क ना माने तो उसका जो निर्माण हुआ था वही एक प्रकार से संदेह की धारा में आ जाएगा, संदेह के दायरे में आ जाएगा। उसके लिए तो अत्यंत आवश्यक है जिस दिन वह भारत को दुश्मन मानना बंद कर देगा उस दिन ये कहा जाएगा कि भाई फिर तुमने ये पाकिस्तान बनाया ही क्यों।
इसलिए उसके लिए तो ये अत्यंत आवश्यक है, इसलिए वो सारे कार्य दुश्मनी के हिसाब से करता रहता है। उसके जो राजनेता है वो लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन कतर के साथ ऐसी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि कतर के साथ किसी प्रकार का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनके पास कोई एहसास कमतरी या हीन भावना नहीं है। वो अपने अरब वाले जो अस्तित्व है, जो उनकी जो अरबी पहचान है, उसमें वो पूरी तरह से सहज है, कंफर्टेबल है। दे आर कंफर्टेबल विद देयर अरब आइडेंटिटी, इसलिए यह समस्या उनके साथ नहीं है। पहले वो रहते थे काल कोठरी में, फिर काल का इस वीडियो पर रिएक्शन किया तो बहुत ही बताया गया कि भाई 8 फौजी जो नेवी के हैं जो कतर में पकड़े हुए हैं, कतर वालों ने पकड़े हुए हैं और उनको अच्छा खाना दिया जा रहा है और होटल में उन्हें रिहाई दी गई है, होटल में उन्हें रखा गया है। और उसके बारे में ये वीडियो थी और पाक मीडिया का भी कोई रिएक्शन था, कोई वीडियो देखने को मिले कि भाई जो है ना पाकिस्तान के बारे में गंदी नज़र से देखते हैं। भाई यहाँ तो कुछ असल में बात यही है कि भाई हमारे यहाँ ये ऐसा हालात जो हो चुके हैं ना, इसकी वजह से है। और दूसरी बात ये है कि भाई जो मैसेज दिया गया है कि भाई हमारी जो इंडिया की जो है ना नेवी कोई जासूसी वगैरह ऐसा वैसा नहीं करती, तो नेवी के और भारत की नेवी जो है 8 ऑफिसर उनको पकड़ कर कतर वालों ने रखा हुआ है, तो वो भी अनकरीब वापस आ जाएंगे, ये भी जानकारी मिली है। और बाकी पाक मीडिया जो है कि वो अपने पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, तो पाकिस्तान के बारे में जो भी एशिया से है, रशिया से है, फ्रांस से, बाकी भी जो भी मुल्क है ना, वो पाकिस्तान को ऐसी हकारत की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इतना कामयाबी तौर पर अब नहीं जा रहा, क्योंकि हुकूमती काम यहाँ पर रुके पड़े हैं और एक दूसरे को खाने पीने को लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि भाई जो इस वीडियो में बताया गया है कि वो है जी पाक मीडिया के बारे में। और तीसरी बात यह है कि भाई इंडिया के जो नेवी है ना, नेवी के 8 ऑफिसर कतर में जो जेल में निकाल कर उन्हें होटल में जगह दी गई है और अच्छा खाना पीना जो भी उनकी है वो सारा कोई प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उनको बहुत अच्छे तरीके के साथ, और आने करीब वो इंडिया में आ जाएंगे। दूसरी बात ये है कतर भी इंडिया के साथ पहले भी एक वीडियो देखी है जिसमें हमने रिएक्शन किया था, भी कतर के साथ भी हाथ मेल कर रहा है मोदी साहब PM जो है इंडिया के। तो मुझे तो वीडियो में ऐसा कुछ ही देखने को मिला और काफ़ी जानकारी मिली। आपकी क्या राय है और क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होता? तो आपने कमेंट में अपनी नेवी के लिए प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।